हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ नोट्स एकेडमी। फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ जो टॉपिक है वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का ही है। ये भी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं, देखिए वो और भी एक्ट से रिलेटेड हैं। तो इसलिए जो हम पढ़ रहे हैं वो ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग के अंदर जब आप पढ़ेंगे ड्राफ्टिंग के सब्जेक्ट में, उसमें सारे आपको सिविल लॉ से रिलेटेड, मतलब सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, कॉन्स्टिट्यूशन और प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इन सब से रिलेटेड आपको कोई ना कोई सेक्शन मिलेगा इसके अंदर। जैसे कि रिट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आ गए, 226 एंड 32 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जैसे होती हैं, ठीक है। सिविल से और ऑर्डर से रिलेटेड है तो वो सारे सीपीसी से रिलेटेड आ गए। पिटिशंस डालनी है आपने क्रिमिनल तो वो सीआरपीसी से रिलेटेड आ जाएंगी। और जो बाकी के जो डीड्स वगैरह हैं जो कन्वेंसिंग के टॉपिक के अंदर आते हैं, वो सारे के सारे ऑलमोस्ट टॉपिक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो अभी इससे पिछले वाला मैंने वीडियो जो बनाया था वो बनाया था गिफ्ट और गिफ्ट डीड क्या होते हैं उससे रिलेटेड, उसके मैंने आपको मीनिंग, डेफिनेशन और एसेंशियल एलिमेंट्स बताए थे। तो अब मैं आपको बता रही हूँ लीज क्या होती है, ठीक है फ्रेंड्स। लीज आपने बहुत बार सुना होगा कि लीज पे भी प्रॉपर्टी को दिया जाता है। क्या दिया, कैसे दिया जाता है। लीज में जो होती है प्रॉपर्टी वो गिफ्ट से रिलेटेड नहीं है, बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा। लीज का मतलब होता है पट्टे पे देना। हिंदी में इसको बोला जाता है कि जब आप कोई अपनी प्रॉपर्टी पट्टे पे किसी को देते हैं तो उसको लीज पे देना कहते हैं। तो इसके अंदर क्या मीनिंग है, डेफिनेशन और इसके एसेंशियल एलिमेंट्स मैं आपको जल्दी से जल्दी बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट नाउ। देखिए लीज का क्या मीनिंग है, पहले आपको इंग्लिश में इसका मीनिंग बताती हूँ, फिर डेफिनेशन बताऊंगी हिंदी में भी साथ साथ ट्रांसलेट करके। देखिए लीज का मीनिंग होता है, लिटरली मीन्स ट्रांसफर ऑफ राइट to use or enjoyment of an immovable property for a specific or indefinite period for in consideration for some benefit in cash, kind or in service paid or promised to be paid in lump sum or periodically as per terms of the and the same is accepted। देखिए लीज का मीनिंग ये होता है, इसके अंदर राइट ट्रांसफर होता है और उस चीज़ का राइट जो है वो एंजॉयमेंट के लिए होता है ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे कि आप घर रेंट पे देते हैं, वैसे ही आप कोई घर प्रॉपर्टी, आपका कोई शेड है, कोई बिल्डिंग है, शॉप है, गोडाउन है, घर है, कुछ भी है, आप उसे रेंट पे ना देके उसे लीज पे दे रहे हैं। बात एक जैसी ही होती है ऑलमोस्ट, ठीक है, दोनों में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता। लीज पे भी वैसे ही होता है जैसे रेंट पे है। तो लीज पे जब देते हैं तो उसमें भी यही कहा जाता है कि आपका राइट ट्रांसफर हो गया, जिसको आप प्रॉपर्टी दे रहे हैं, ठीक है, तो वो आपकी प्रॉपर्टी पे एंजॉयमेंट कर रहा है। एंजॉयमेंट मतलब वो रह रहा है, बिजनेस कर रहा है, कुछ भी किसी भी पर्पज से, लीगल पर्पज के लिए, इलीगल नहीं इंक्लूड होगा इसमें, ठीक है, उसके लिए वो उसको एंजॉय कर रहा है। लीज पे जब कोई चीज़ दी जाती है उसके लिए कुछ स्पेसिफिक टाइम्स होते हैं। देखिए रेंट पे जब आप किसी को कोई चीज़ देते हैं, घर वगैरह शॉप, वो ज़्यादातर 1 साल के लिए होता है। लीज पे आप ज़्यादा टाइम के लिए भी 15-20 साल तक के लिए दे सकते हैं लीज पे। आजकल जो प्रॉपर्टी के लिए जो बिल्डर्स वगैरह हैं, जो आजकल आपने नए देखे होंगे, वो अपनी बिल्डिंग्स को, शॉप्स को ज़्यादातर लीज पे ही दे रहे हैं, ठीक है ना। तो लीज पे देने का मतलब ये है कि आप उसका हर महीने या ईयरली, तो एक टर्म्स एंड कंडीशन के बेसिस पे आप उसका रेंट पे करते रहेंगे उसको। उसके अंदर लीज की एक डीड बनाई जाती है, जैसे गिफ्ट की डीड होती है, मॉर्गेज की होती है, वैसी लीज की भी एक डीड बनाई जाती है। उसके अंदर आप सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखते हैं, ठीक है ना। तो लीज भी वही है कि आप किसी को अपनी कोई प्रॉपर्टी दे रहे हैं एंजॉय करने के लिए, उसका पूरा राइट दे रहे हैं, राइट भी ट्रांसफर कर रहे हैं, वो आपको उसके बदले में रेंट दे रहा है, ठीक है। और वो कितने समय के लिए आप दे रहे हैं ये आप उसके अंदर बताएंगे। तो लीज का मतलब यही है, आप उसको किस कैश के बदले में दे रहे हैं, इसके अंदर कंसीडरेशन होगी, मतलब कैश की पेमेंट ट्रांसफर होगा। आप उसको प्रॉपर्टी एंजॉयमेंट के लिए, रहने के लिए या बिजनेस के लिए दे रहे हैं तो वो उसके बदले में आपको कुछ दे रहा है, कंसीडरेशन इन कैश, ठीक है, कैश में या जैसे भी दे रहा है आपको दे रहा है, मतलब उसके बदले में ही दे रहे हैं। तो लीज इज अ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, इसके अंदर इंटरेस्ट ट्रांसफर हो रहा है, विच इज लिमिटेड एंड क्वालिफाइड ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी टू अनदर फॉर अ स्पेसिफिक और इनडेफिनेट पीरियड। इनडेफिनेट मतलब होता है लंबे समय तक के लिए भी दे सकते हो, कोई फिक्स पीरियड नहीं है, ठीक है, और स्पेसिफिक पीरियड के लिए भी दे सकते हो। या आपके ऊपर, ऑनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसे 1 साल के लिए, 2 साल, 10 साल, 20 साल, कितने समय के लिए भी लीज पे दे सकता है। लीज के अंदर क्या होता है, जो ट्रांसफर करने वाला होता है, ऑनर जिसकी चीज है वो दूसरे को लीज पे दे रहा है, तो ट्रांसफर करने वाला लेसर कहलाता है, और जिसके फेवर में या जिसको दे रहा है वो लेसी बोलते हैं उसको, ठीक है।
लेसर देने वाला, लेसी लेने वाला होता है। और जो ये जो लीज है, लीज के बारे में जो बताया गया है वो सेक्शन 105 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर बताया गया है। सेक्शन 105 ऑफ टीपीए डिफाइंस अबाउट द लीज और लीज डीड। लीज क्या होती है, देखिए इसमें लिखा है, एक्ट डिफाइन करता है लीज एज ए ट्रांसफर ऑफ राइट टू एंजॉय इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर अ सर्टेन टाइम इन परपेचुइटी और फॉर कंसिडरेशन। ठीक है, कंसिडरेशन के लिए है और कुछ सर्टेन टाइम के लिए है। आप परपेचुअल उसको सक्सेशन दे रहे हैं, मतलब उसके पास उसका राइट है रहने का वहां पे, ठीक है, यूज करने का उसको। तो ये सेक्शन जो रिवाइज बताता है, रिकॉग्नाइज करता है लीज को इमूवेबल प्रॉपर्टी इन कंसिडरेशन ऑफ शेयर ऑफ क्रॉप्स के बारे में भी बताता है। तो इसका फंडामेंटल कंसेप्शन यही है कि लीज इज द दैट इट इज द सेपरेशन ऑफ राइट ऑफ पोजेशन फ्रॉम ऑनरशिप। मतलब ऑनरशिप से सेपरेशन ऑफ राइट हो गया, राइट आपका हटके अब जिसको आप दे रहे हो उसके ऊपर सारा राइट चला गया, ऑनरशिप उसके पास चली गई उतने समय के लिए। ठीक है ना, परमानेंट नहीं हुआ लेकिन वो उतने समय के लिए उसके पास वो प्रॉपर्टी दी है यूज एंजॉयमेंट करने के लिए। तो डेफिनेशन भी यही बोलती है इसकी कि इसके अंदर लीज जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी भी है, इसमें राइट ऑफ इज अ राइट ऑफ ट्रांसफर ऑफ अ राइट टू एंजॉय प्रॉपर्टी मेड फॉर अ सर्टेन टाइम। ठीक है, और ये एक्सप्रेस या इम्प्लाइडली हो सकता है, इन परपेचुइटी कंसिडरेशन के लिए है, ऑफ अ प्राइस पेड और प्रॉमिस, जो प्राइस आपने पे करना है और जिसका प्रॉमिस किया गया है। ठीक है, मनी से रिलेटेड, मनी से होगा ये, और सर्विस और एनी अदर थिंग्स ऑफ वैल्यू, आप सर्विस दे सकते हैं या किसी और चीज़ की वैल्यू के अगेंस्ट में भी इसको दे सकते हैं। पीरियोडिकली आप दे सकते हैं, मंथली दे सकते हैं, ईयरली दे सकते हैं, जैसे भी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड की जाएंगी। ठीक है ना, तो इसमें ये बताई गई है इसी डेफिनेशन। अब इसके अंदर इसी डेफिनेशन में 105 में लेसर, लेसी, प्रीमियम, रेंट, ये सारी चीजें भी डिफाइन की गई हैं। लेसर तो होता है देने वाला और लेसी होता है प्रॉपर्टी को लेने वाला। प्रीमियम होता है जो आप रेंट पे करोगे उसके अंदर। देखिए इसमें साफ लिखा हुआ है, द ट्रांसफरर इज कॉल्ड लेसर एंड द ट्रांसफरी इज कॉल्ड लेसी। द प्राइस इज कॉल्ड द प्रीमियम, जो प्राइस जिस प्राइस के ऊपर आपने दिया है वो प्राइस है प्रीमियम। और जो मनी, शेयर या सर्विस, जो अदर चीजें जो जिसके बदले में जो आपको वो हमेशा देगा हर महीने या जैसे भी आपने टर्म्स डिसाइड की हैं, तो वो जो है उसको रेंट कहा जाएगा। ठीक है ना, इसमें ये चार चीजें इसमें एक्सप्लेन की जाती हैं कौन कौन। अब इसके मैं आपको एसेंशियल कंडीशंस बताती हूँ, एलिमेंट्स बताती हूँ इसके कि किन बेसिस पे जो जो चीजें जरूरी हैं होनी चाहिए। सबसे पहला है कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टीज, पार्टीज इसके अंदर कॉम्पिटेंट होनी चाहिए ट्रांसफर करने के लिए, लेने और देने वाला दोनों। दूसरा है सब्जेक्ट मैटर जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी ही होनी चाहिए, आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को ही सिर्फ लीज पे दे सकते हैं। थर्ड है ड्यूरेशन और टर्म ऑफ लीज, इसके अंदर जब आप डीड बनवाएंगे तो उसके अंदर डीड में आपको टर्म्स एंड कंडीशंस भी सारी लिखनी है, प्रॉपर्टी की सारी डिटेल लिखनी है। ठीक है, अभी मैं आपको लीज डीड के बारे में भी पूरा बताऊंगी कि डीड का फॉर्मेट कैसा होता है, शॉर्ट में बताऊंगी, ज्यादा लेंथी नहीं है। और इसके अंदर फोर्थ है ट्रांसफर ऑफ राइट टू एंजॉय, राइट ट्रांसफर हो जाता है एंजॉय करने के लिए लेसर से लेसी की तरफ। ठीक है, और कंसिडरेशन होती है, पैसे के बदले में होता है, और जो है रजिस्ट्रेशन, और इसमें रजिस्ट्रेशन इसमें बहुत जरूरी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसके जो मेन एलिमेंट्स थे ये मैंने आपको बताए। अब मैं आपको बताती हूँ लीज डीड भी बिल्कुल गिफ्ट डीड की तरह ही होती है, उसमें भी सिर्फ ये स्टार्टिंग यहीं से होती है कि ये डीड जो है उसमें गिफ्ट आ जाएगा, दिस डीड ऑफ लीज मेड एंड एग्जीक्यूटेड ऑन दिस डे, मतलब इस डे पे हम ये लीज बना रहे हैं। अगर गिफ्ट है, गिफ्ट डीड है, तो उसमें गिफ्ट के बारे में लिख देंगे। ठीक है ना, और फिर उसके बाद बिटवीन लिखेंगे, बिटवीन में पहले लेसर होगा, पहले देने वाला, उसका नाम, फादर्स नेम, रेजिडेंस एड्रेस, ठीक है, सारा होगा। फिर उसके बाद एंड करके अपोजिट पार्टी जो ले रहा है लेसर, उसके बारे में नेम, फादर्स नेम, रेजिडेंस, उसका सारा ये डिटेल आ जाएगी। उसके बाद ये लिखा जाएगा कि द सेड पार्टी एक्स विल ऑन रिक्वेस्ट एंड द कॉस्ट ऑफ सेड वाई, एक्स मतलब लेसर देने वाला, उसका नाम, और जो अपोजिट पार्टी जो है ऑन द रिक्वेस्ट एंड द कॉस्ट ऑफ, मतलब उसकी रिक्वेस्ट और कॉस्ट पे हम उसको, मतलब वाई यानी कि लेसर को, लेसी को, जो दूसरा लेने वाला है उसको हम ग्रांट कर रहे हैं, और वो एक्सेप्ट कर रहा है द लीज ऑफ द लैंड, हाउस या मिल या इंडस्ट्रियल बिल्डिंग या शेड, जो भी आप दे रहे हो उस चीज के बारे में पर्टिकुलर आप लिखेंगे। ठीक है, शेड्यूल्ड लिखेंगे, एनेक्स्ड मतलब जो हम साथ में अटैच करके दे रहे हैं इसमें। ठीक है ना, ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है, डीड, ये डीड बन रही है, डीड के अंदर के पॉइंट्स हैं। तो उसमें फिर सिचुएटेड एट लिखेंगे, ये जो हम दे रहे हैं लीज पे प्रॉपर्टी वो कहाँ पे सिचुएट है उसके बारे में सारा आप लिखेंगे, डिटेल्स देंगे। ठीक है, फिर उसकी जो अमाउंट है वो इसमें लिखा जाएगा।
आप इसके अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखेंगे इसके अंदर कि ये कौन से मंथ की कौन से हर मंथ की इस डेट पे हमें इतना अमाउंट ये देंगे। अमाउंट को आप फिगर्स में भी लिखेंगे, वर्ड्स में भी लिखेंगे, ठीक है ना। ये सारी कंडीशंस आप लिखने जरूरी हैं। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस में आप ये भी लिख सकते हैं कि मैं इनको इस पर्पस के लिए दे रहा हूँ, इन्होंने रहने के लिए लिया है या बिजनेस के लिए लिया है। उसमें आप ये भी लिखेंगे कि ये हमारी प्रॉपर्टी का मिसयूज नहीं करेंगे, उसमें कोई इलीगल वर्क नहीं करेंगे, उसको पूरा रिपेयर करके रखेंगे, उसको मेंटेन करके रखेंगे, नीट एंड क्लीन रखेंगे, उसमें कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करेंगे, इलीगल वर्क नहीं करेंगे। तो ये सारी कंडीशंस आप लिख के देंगे। अगर उन्होंने कुछ किया है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम है, तो वो खुद करवाएंगे। इसके अंदर काम करते करते उनसे अगर कोई चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है तो वो मतलब आप टर्म्स एंड कंडीशंस दोनों की आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग उसके अंदर आप डीड के अंदर लिखवाएंगे। तो ये सारा लिखने के बाद में आप उसके बाद लास्ट में शेड्यूल्ड, उसके बाद प्रॉपर्टी की डिटेल देंगे, फिर उसके बाद दोनों के साइन होंगे, लेसर के, लेसी के, फिर 2 विटनेसेस के साइन होंगे, वेरीफाइड होगा और ये डीड रजिस्टर्ड कोर्ट से करवाई जाएगी। तो ये एक लीज की डीड बन जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा आपको टॉपिक। लीज के अंदर क्या है, लीज के अंदर कंसिडरेशन के अगेंस्ट है, दोनों पार्टीज हैं, उसकी रिक्वेस्ट पे आप किसी की रिक्वेस्ट पे और कॉस्ट पे आप उसको अपनी प्रॉपर्टी लीज पे दे रहे हो कुछ समय के लिए, ठीक है। और कुछ इसमें कंसीडरेशन जरूरी है और ये भी रजिस्टर्ड होना जरूरी है, पार्टीज कंपिटेंट होना जरूरी है। तो ऐसे ये चीज़ें छोटी सी है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में आ जाता है, पूछा जाता है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको और वीडियोज़ के लिए नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।